नमस्कार मित्रों। समय की सबसे अच्छी विशेषता है कि वो अच्छा हो अथवा बुरा हो, गुजर जाता है। अगर समय ठहर जाए तो परिस्थितियाँ कितनी भयानक हो जाएं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। अर्थात दुखों की भयंकर रात्रि के व्यतीत होते ही सुखद सुंदर सा सवेरा होता है और व्यक्ति का जीवन आह्लाद से फिर भर जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी भी परिस्थितियों से मायूस नहीं हो जाना चाहिए। जब उस पर गहन दुख आए तब उसे यह कल्पना कर लेनी चाहिए, यह सोच लेना चाहिए कि अगले ही क्षण उसके जीवन में सुखों का संचार होने वाला है। यह समय बहुत ही नाजुक समय है, महामारी का समय है, हर तरफ चीत्कार है, हर तरफ दर्दनाक दृश्य हैं, हर तरफ आह है, हर तरफ कराह है। लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे मुर्गियां मरती हैं, लेकिन फिर भी हमें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का धैर्य टूटता है, जैसे ही उसका संयम बिगड़ता है, वैसे ही परिस्थितियां और भी भयावह हो जाती हैं। मानवता की पहचान भी इसी में है, सुख दुख दोनों स्थितियों में व्यक्ति धैर्य बनाए रखे। रहीम ने कहा भी है कि दीर्घ सांसन ले दुख, सुख साई ना भूल। दीर्घ सांसन ले दुख, सुख साई ना भूल। दई दई क्या करत है, दई दई सुख कबूल। अर्थात ईश्वर ने जो परिस्थितियां हमें प्रदान की हैं, जो स्थितियां हमें दी हैं, उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दुखों में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और सुखों में हमें बौराना भी नहीं चाहिए। इस समय में जबकि चारों तरफ अफरा तफरी है, चारों तरफ दर्दनाक दृश्य हैं, तब हमारा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि हमारे आसपास जो साधारण लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा लाचार हो गए हैं, उन सब की हम मदद करें और जहाँ तक हो सके उन सब के जीवन में सुखों का संचार करने की कोशिश करें। अगर इस समय में आपने किसी की मदद की और किसी का सहयोग किया तो आपका कर्तव्य, आपका दर्जा फिर भगवान से कम नहीं रह जाता है। अतः ऐसे अवसर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आते हैं, इसलिए इन अवसरों का लाभ उठाते हुए हमें उन सारे लोगों की मदद करनी चाहिए, उन सारे लोगों की खिदमत करनी चाहिए जिन्हें आज मदद की ज़रूरत है। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है। हमारे समाज में लोग भिन्न भिन्न मनः स्थिति के लोग हैं। कुछ लोग तो इस समय को अपना अवसर समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये समय ऐसा समय है जिस समय भरपूर मुनाफा कमाया जा सकता है, जिस समय भरपूर धन कमाया जा सकता है। परिणाम ये होता है कि 10 रुपये की दवा 1000 रुपये की मिलती है, 1000 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का मिलता है, सब्जियों के दाम 4 गुने हो गए हैं, किराना के दाम 10 गुने हो गए हैं। लगता है लोग इसी परिस्थिति में, इस महामारी की स्थिति में ही करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं और इस महामारी के दौर में इतना धन कमा लेना चाहते हैं कि उनके कई जन्मों तक काम आए। तो व्यक्ति तो महाशयों, इस बात का ध्यान रखें कि जो परिस्थितियाँ दूसरों को पेर रही हैं आज, वो आपके लिए भी कभी आ सकती हैं। अतः इन परिस्थितियों को अवसर न समझें, बल्कि इन परिस्थितियों को ये समझें कि हमें इन परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, दूसरों की सहायता करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो निश्चित रूप से मानवता का एक नया अध्याय लिख पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक जगह पर कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो दूसरों के दर्द में, दूसरों के दुखों में, दूसरों की कठिनाइयों में उनका साथ दे, उनका सहयोग करे, अन्यथा हम पशुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए हमें मनुष्य बने रहना है तो दूसरों के दर्द को समझना भी पड़ेगा।
दूसरों की स्थितियों से अवगत होना भी पड़ेगा और उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। हम ये दोष नहीं दे सकते हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गया है। हमें अपने विषय में भी सोचना चाहिए कि हमने नियम और संयमों का कितना पालन किया है। नियम और संयमों के नाम पर इस देश के 75% लोग ऐसे हैं जो नियमों को नहीं मानते हैं। विवाहों में कह दिया गया कि 50 लोग ही आने चाहिए, लेकिन 500 बुलाए जाते हैं और खूब झूम झूम कर खाते हैं। ऐसे बैंड बजाते हैं जैसे कि अब जीवन में दोबारा खुशियां आएंगी ही नहीं। आज खुशी के सारी स्थितियां आ गई और भ्रामक स्थितियां भी फिर फैलाते हैं। कहते हैं कोरोना का इलाज नाक में नींबू डाल लेने से हो जाता, अर्थात नींबू के रस की 2 बूंदें नाक में डालें और कोरोना ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग यह भी कह देते हैं फिटकरी खा लेने से कोरोना ठीक हो जाता है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि एक मंत्र जाप कर लेने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन भ्रामक स्थितियों को हम क्यों फैला रहे हैं? अगर हम लोगों को सच्चा और सीधा सा संदेश नहीं दे सकते हैं तो ये भ्रामक संदेश क्यों देते हैं? अभी सुनने में आया कि कर्नाटक में किसी व्यक्ति ने अपने नाक में नींबू का रस डाल लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बताओ, ऐसी भ्रामक स्थितियां अगर लोगों ने फैलाई हैं, ऐसा भ्रामक संवाद अगर हम समाज में फैलाते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है फिर इसके जिम्मेदार भी हैं। अतः हमें ऐसी भ्रामक परिस्थितियों को नहीं फैलाना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि वो अच्छी हैं अथवा बुरी, उनके लिए हमें सजेस्ट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को। और जहाँ तक हो सके हम यही कह सकते हैं कि नियम और संयमों का पालन करना चाहिए। जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क ढंग से लगाएं, दस्ताने पहने, लोगों से दूरी बनाए रखें और जहाँ कहीं लोग आपको बिना मास्क के दिखाई देते हैं कृपया उन्हें भी कहिए कि आप मास्क लगाएं। इस प्रकार से अगर आप करेंगे, इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में नियम संयमों का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये कोरोना जैसी महामारी क्षणों में दूर हो जाएगी। आज देखिए, अमेरिका जैसे देशों ने, चीन जैसे देशों ने इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली है और वो पूर्ण रूप से पहले जैसा उनका जनजीवन हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया है कि वहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, नियम संयमों का पालन करते हैं, जबकि हमारे देश के लोग इन सभी चीज़ों में पीछे हैं। हम अंधविश्वासों में जीने वाले लोग हैं, इसलिए ये हमारी परिस्थिति हुई। अगर हम जागरूक होते, अगर हम सजग रहे होते और हमने मास्क लगाना बंद नहीं किया होता, हमने भीड़ में घुसना शुरू नहीं कर दिया होता, हमने रेलम पेल करना शुरू नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। और अगर हमें तीसरी लहर को रोकना है तो निश्चित रूप से नियम संयमों का पालन करना होगा। और जब भी आपके लिए वैक्सीन का समय आए, जब भी वैक्सीन का आपका नंबर आए, खुशी से जाकर वैक्सीन लगवाएं। इन भ्रामक स्थितियों को भूल जाएं कि वैक्सीन लगाने से मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन जो है कि बहुत बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और 100% सिक्योर वैक्सीन ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अतः इन भ्रामक स्थितियों में न पड़ें और नियम संयमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और ये निश्चित है कि ये परिस्थितियां बहुत दिन तक नहीं रहेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्थिति कंट्रोल में हो गई है और केस लगातार कम होते जा रहे हैं। अतः हम बहुत जल्द इस समस्या से उभरने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। फिर हमारा जीवन पहले के जैसा हो जाएगा। फिर हम एक दूसरे के गले मिलेंगे और फिर हम एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, फिर एक दूसरे के कान में बातें करेंगे। लेकिन वह स्थिति लाने के लिए आज हमें अपने ऊपर संयम रखना होगा। धन्यवाद।